अंदर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतना बड़ा ये सारी बिल्डिंगें ही हैं। झुग्गी कहाँ है यहाँ? झुग्गी तो छप्पर पड़े होते हैं, वो झुग्गी होती है। इलीगल जमीन पे रह रहे हैं। काय को उनकी जगह है, बेनामा करवाया हुआ उनने। सरकार की जमीन है। डीडीए सरकार ऐसी तहसील में गई, कौन सरकार है यहाँ की? डीडीए कह रही है हमारा जमीन है। डीडीए नहीं है, इनके आगे कोई डीडीए नहीं है। बुलडोजर चल रहा है हर जगह। कोई बुलडोजर यहाँ कभी नहीं चल पाएगा। यहाँ मार मार के पत्थर उनको भगा, भयानक है ये। मतलब सरकार डीडीए सबके ऊपर। सरकार क्या चीज है इनके लिए? सरकार कुछ ये जब सरकार आ जाती है जब भी गलत हो जाता है, बाकी सारा सही रहता है। जगह सही है, सरकार गलत। हाँ, सरकार गलत है, जगह सही है। जैसे तुम्हारे लोगों ने भेज दिया सरकारी नोट में, जा फोटो खींच रहा हूँ। हमारे 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, वही क्यों नहीं पैदा 10 करब? 10 पैदा करने में पालने मेहनत लगती है। यहाँ जिंदगी बीत के रहते रहते ऐसे गन्ने में मैं हर वोट की तरफ। हाँ जी भाई साहब, हमारी सुनना, वोट देना। वोट के लिए तो आ जाएंगे और बाद में साहब। क्या नाम है आपका? साबरा साबरा। इधर आपका झुग्गी है? आ गए। हाँ, आगे है। तो कब से आप रहते हो यहाँ? हम होगी कम से कम भी कुछ ही कम 36-37 साल होना आ रही। 36 से मेरे 5 बच्चे यहीं हैं। 40 साल का लड़का हो गया मेरा, उस समय 3 साल का लेकर आई थी। आपके 5 बच्चे हैं? हाँ, डर लग रहा है कि इधर भी चल सकता है। अब भाई देखो, वो सरकार की चीज़ है, अब कभी भी आ सके है सरकार। तो हम तो अरे अच्छी ऐसे कैसे हो जाएगी? नहीं, साल से तो रह रहे। जब सरकार दूसरी थी उसने बनाया, खूब अच्छा करा हमारे साथ। अब भैया मोदी की सरकार आ गई, अब तो उसके हाथ में जो वो चाहेगा वो होएगा। ये कहते हैं समझदारी की बात। ये कह रही है हम 70 साल से रह रहे हैं, लेकिन ये जमीन सरकारी है, हम रह रहे हैं भले ही। नहीं, हम रह रहे हैं, अब वो तोड़ेंगे तो हम तो कुछ कर नहीं सकते भाई। जब हम खरीदे नहीं है तो हम नहीं लड़ सकते। क्या नाम है सर? वसीम। वसीम। कहाँ से हैं वसीम जी आप? यहीं से हैं। घर कहाँ होगा? यहाँ तो 21/2 कल्याणपुरी। कल्याणपुरी यहीं से? गाँव वाँव कहीं होगा कि हमेशा से? बिजनौर, चांदपुर। बिजनौर से हैं। तो यहाँ पे झुग्गी में आपका घर है? कितना घर है? एक ही घर है। एक झुग्गी आपका? कितना कमरा होगा? एक ही कमरा है। एक कमरा है। कितने लोग रहते हैं? उसमें रहते 6 लोग। 6 लोग रहते हैं। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। तो ये तो झुग्गी सरकार कह रही है कि सब इलीगल है, अब झुग्गी पे बुलडोजर चल रहे हैं। 20 साल से रह रहे हैं यहाँ तो। 25 साल हो गए। 25 साल से तो इलीगल पे ही रह रहे हैं ना? रजिस्ट्री कराए हैं? नहीं, रजिस्ट्री तो नहीं है झुग्गियों की, लेकिन पेपर तो बहुत सारे हैं इसके। झुग्गी के पेपर? और क्या, जो केजरीवाल ने दिए हैं, पहले राशन कार्ड दिए हैं, तो सरकार ने तो दिए हैं ये। तो सर राशन कार्ड से ज़मीन थोड़ी खरीदाता है। तो इतने मीटर कैसे लग गया बिना उसके? मीटर कैसे लगे? मीटर तो तभी लगते हैं जब कागज होते हैं। तो कह रहे हैं कि पुरानी सरकार जो थी वो सब इलीगल काम कराई है, गलत काम कराई है। नहीं, ये जब सरकार आ जाती है जब भी गलत हो जाता है, बाकी सारा सही रहता है। जहाँ मतलब ये सही है, वो ये सरकार है। जगह सही है, सरकार गलत है। हाँ, सरकार गलत है, जगह सही है। ये मतलब सरकार के ज़मीन पे 3 फ्लोर 4 फ्लोर टाइल्स लगा के ठीक ठाक घर बना के लोग रह रहे हैं अपना जीवन। इंदिरा गांधी की जगह तो दी हुई है ये। इंदिरा गांधी के तो प्लॉट भी है बहुत सारे। इंदिरा गांधी के तो प्लॉट भी है इधर, जो कॉलोनी है सारी है इंदिरा गांधी की दी हुई है। ये जगह भी इंदिरा गांधी की है। तो इंदिरा गांधी दी तो अब ये हमेशा रहना चाहिए। हाँ, हमेशा रहना चाहिए या इसकी जगह देनी चाहिए। यहाँ पे तो कोई नोटिस अभी है नहीं सर। यहाँ पे कितना झुग्गी होगा? ये तो 1000 बहुत लंबा चौड़ा कैंप है यहाँ ना, ये सर बाजार तक है। कहाँ कितना है? बहुत लंबा चौड़ा बाजार तक है ये। पूरी कल्याणपुरी इधर उधर मिल रही, किस ब्लॉक में इधर ये लाल बहादुर से। हाँ, ये तो बहुत है, कम से कम भी हमेशा से इतना ही है? जब से आप रह रही हैं अब बढ़ा है? अभी बढ़ा है? नहीं, इतना ही है। कुछ नया झुग्गी नहीं बढ़? नहीं, कोई नया नहीं बढ़ा। मैं कह तो रही, मेरा लड़का बड़ा वाला मैं इतना सा लेकर आई थी, आज वो 40 साल का हो रहा जब से रह रहे। आप देख सकते हैं कुछ लोग अगर मानते भी हैं कि हमारा रजिस्ट्री नहीं है, इनका सीधा कहना है कि अगर सरकार हमें कोई पेपर बनवाई है, हमारे पास राशन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी कार्ड है, बिजली हमें मिला है, पानी मिला है, राशन मिला है, तो सरकार पिछली सरकार क्यों दी? अगर दी है तो ये हमें विश्वास मिला है कि ये हमारा है। 88 में बेटा बना है ये झुग्गी। अब आज तक हमें कोई सुविधा नहीं, जिसके अंगूठा लगा देखा राशन मिला, जेकर अंगूठा नहीं मिला तो राशन नहीं मिला। बताओ, ये जिसके बच्चों को नहीं अंगूठा लगा और राशन नहीं मिलेगा तो इंसान 4 किलो खा लेगा राशन? 4 किलो राशन दे रहा वो, अब 4 किलो हम 6 महीना खाऊंगी। कितने बच्चे आपके? मेरे हैं 3-4 बच्चे। 3-4 मतलब कितने? 3 बेटा है, 4 बेटा 1 बेटी है, अपने घर वही बेटी। 5 बच्चे आप? हाँ।
बच्चे काम नहीं करते हैं? बच्चे काम करते हैं तो अपने बाल बच्चों को पाले, हम ही पालेंगे। आप माँ बाप को नहीं पाला? माँ बाप का कोई नहीं देता। तो माँ बाप को सरकार दे। हाँ, माँ बाप सरकार देगी जब भी तो खाएंगे, और कौन देगा। बच्चे अपने कमा के खाते हैं, झुग्गी में नहीं रहते हैं। सब किराए पे चला गया है, यहाँ नहीं कोई। यहाँ बच्चा नहीं रहने के जगह नहीं तब कराएंगे क्या। यहाँ आपका कितना झुग्गी है? हमारे पास 2 झुग्गी है। बस 2 झुग्गी है, लेकिन एक राशन कार्ड एक थोड़े मिलता है, एक थोड़ा राशन नहीं देते। वो कह रहे बस 2 झुग्गी है। रूम कितना है? रूम बस हमारे 2 ऊपर है, एक नीचे। 2 फ्लोर बनाई है। हाँ 3 रूम है, 2 झुग्गी है। हाँ। सरकार राशन नहीं दे रही है। 4 किलो राशन में हो जाएगा। अगर 1 किलो चावल दे दे, 4 किलो गेहूँ दे दे, तो उससे हो जाएगा राशन खाने के लिए महीना भर में। ये मोदी से कितना पूछना। आपको एक आपके लिए, आपके बच्चे तो कमा खा रहे हैं, सिर्फ एक आप हैं, तो आपके 4 पास किलो आप खा काम लेंगे। नहीं कर, सुनिए तो सही, आप काम नहीं कर पा रही हैं, आपके पास कुछ नहीं है, सरकार को देना चाहिए। एक आपके लिए महीने में सरकार को कितना राशन देना चाहिए तो सही रहेगा? राशन एक आदमी को 15 किलो राशन होना चाहिए, तब गुजारा होगा। अब एक आदमी पे 15 केजी जोड़ के सरकार देगी तो कहाँ से देगी? तो ये वोट क्यों लेता है वो वोट क्यों लेता है सबसे? सरकार आपको कहती है क्या कि 4 बच्चे करो, 5 तो बच्चे 4 करो? बच्चे के तब वोट के नहीं लेने आ जाता कि चलो जुग्गी में वोट ले ली, बोल क्यों लेता वोट क्यों लेने आता है? आप अनाज के लिए वोट देती हैं? और का सिर्फ अनाज के लिए? सिर्फ अनाज के लिए, और का पेट न भर गए तो कब वोट के? वो भी 15 केजी अनाज के लिए? हाँ 15 किलो, एक आदमी को 15 किलो हो चाहिए। कहाँ से आएगा आंटी? अब हमें क्या पता कहाँ से आएगा, जब सरकार कहीं से भी जब दे। वोट हम डालते दूसरे में चले जाते, दूसरे मतलब आप वोट दी हैं, इसका मतलब कहीं से भी सरकार दे आपको 15 से केजी दिए, हमें को कुछ मतलब नहीं, कहीं से दिए। जब वो वोट लेता है तो दे राशन, और का। जैसे तुम्हारे लोगों ने भेज दिया सरकारी नोट में, जब फोटो खींच रहा हो, हम यहाँ पब्लिक है, फोटो खींच के ले जाओ पहुँचा दिया, और वो भूखन मर रहे हैं। देश से कोई मतलब नहीं है। हमारे 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, कोई 5 बच्चे हुए क्यों नहीं पैदा करा, वही क्यों नहीं पैदा 10 करा? 10 पैदा करने में पालने मेहनत लगती है। क्यों कर रहे हो? सरकार आपको थोड़ी कह रही है। क्यों नहीं उनसे पूछ के बच्चा पैदा करा? ये तो गलत है ना, देश में गलत है तो अब लोग ना पैदा की हो, आप लोग पैदा ना किया, क्यों ना की पैदा? अब आप कह रहे हो कि इतने साल, सुनिए ना, कुछ भी आप हैं, मैं आपसे बात करती हूँ। बच्चे हैं आपके? एक है। एक बच्चा है, बेटा एक है। एक है। काम करता है? जी नहीं, अभी नहीं करता है। क्या करता है बेटा? अभी सीख रहा है, काम सीख रहा है। आपके पति? वो तो निकट्टू हैंगे, दारू पीते और बेवड़ों की तरह फिरते रहे। अब सरकार दारू पीने के लिए भी पैसा दे लोगों को? क्या करें हम? वोट तो वो भी दिए होंगे। अब वो बोले कि हमको दारू पीना, हमारे पास, हम काम नहीं करेंगे, सरकार हमको दारू के लिए पैसा दे। तो खैर पूरा औरतों का ये नहीं होता कि आदमी तो हो रहे बहुत एबिल, सबको तो चाहिए पौवे दारू। अब बच्चे बताओ सर, आपके घर के या किसी के घर के भी जेंट्स जो है, जो काम भार संभालते हैं, वो काम न करे, दारू पी के सोए, और सरकार पर पर्सन 15 केजी अनाज दे, ये जायज है? नहीं, ये तो जायज नहीं है। 15 किलो तो जायज नहीं है। 10 केजी भी दे एक, अगर किसी के माना कि अच्छा सुनिए, नहीं भी दे तो चलेगा, क्यों कि सबका कमाने वाले हैं। जैसे वही मैं कह रही हूँ, अगर आप सुनिए, देखिए, तो उनकी मर्जी की बात है, देवे या ना देवे। ये कब तक किसी के भरोसे आपको कब मतलब तक वो तो ज्यादा इस्तेमाल कर रही, उसके बच्चे उसे खाना नहीं देते, वो गुस्से में कह रही है। उनकी बात छोड़ दो, ठीक है, उनको मैं भुला दे रही हूँ। सही है, उनको उनको बात- किसी का बच्चा भाई, किसी का एक आधा तो खराब निकल जाओ, और तो सब तो खराब नहीं निकलते। अभी हमारा रिक्शा था, लोंडा ने ले रखा था, बड़े छोटे वाले ने बेच दिया। क्या करते, हर दूसरे दिन थाने में खड़े रहे, अच्छों के साथ वे खराब के साथ अच्छे भी पीसे हैं। खराब की संख्या कितना है यहाँ पे? कितने बच्चे हैं और कितना बच्चा यहाँ पे? कोई नशा वशा करता है बच्चा? अरे बच्चे बहुत नशा कर रहे हैं यहाँ। क्या करते हैं नशा में? क्या करते हैं? अब नशे में तो वही कोई दारू, कोई सिगरेट भर के पीवे, क्या ऐसा ही काम है नशे का। तो भाई कुछ भी तो ये कौन रोकेगा? सरकार रोकेगी? नहीं, सरकार क्यों रोकेगी? सब अपने अपने बच्चों को अपने बच्चों को संभाल लेंगे। बीजेपी सरकार जो है रोजगार तो देती नहीं है, इतने सारे रोजगारों का वादा कर रखा है। क्या करते हो आप? मैम मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, और मैम जितने भी रोजगार है मैम, अभी तक तो मैंने एक भी लड़का यहाँ का झुग्गियों का नहीं देखा। जैसे पोस्ट क्या है आपका? मैं MTS में हूँ मैम, उसमें इनकम टैक्स ITO है ना डिपार्टमेंट, मैं उसमें हूँ। यहीं रहते हो? हाँ यहीं रहता हूँ मैम, मैं पीछे की तरफ रहता नाम क्या है आपका? हूँ। अभय नाम है मैम मेरा। अभी? अभय। आप ऐसे प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर तो मैम हम UP के हैं। यूपी के हो? यूपी में कहाँ से?
नोएडा। नोएडा से हो? तो नोएडा से यहाँ क्यों आए? मैम रहते हैं, हमारा शुरू से रहना सहना यही है, काम धंधे सब। नोएडा में आपका घर है? हाँ तो अपना घर छोड़ के यहाँ झुग्गी सरकार के इलीगल जमीन पे आ गए? मैम, आप एक चीज़ देखो ना, यहाँ पे अस्पताल पास है, स्कूल पास है। आपकी सरकार, आपके पास घर है और आप एक झुग्गी बना लिया, आप कहें कि सरकार हमको घर दे। मैम सरकार क्यों? आपके पास घर है ना, हाँ घर है मैम। तो फिर सरकार आपको घर क्यों दे? तो मैम जब तोड़ेगी तो घर नहीं देगी मैम। आप तो सरकार की जमीन, आपका घर जाके चलो मैम, नोएडा में आपका घर नहीं ना तोड़ रही है सरकार? मेरे पास- सुनो ना एक मिनट, नोएडा में आपका घर नहीं तोड़ रही है ना सरकार? नोएडा में, यूपी में तो सारा आधे से ज़्यादा बंजर इलाका ला दिया। आपका घर, आपका जमीन पे आपका घर अगर है नोएडा में तो वो तो नहीं टूट रहा है ना? नहीं वो नहीं टूटेगा ना मैम, उसकी पक्की रजिस्ट्री है ना मैम। पक्की रजिस्ट्री है। अब ये सरकार की जमीन पे है, अवैध है और आप बना के रह रहे हो, आपका घर है फिर भी आप रह रहे हो और फिर भी आप चाह रहे हो कि आपको सरकार दे। मैम क्यों नहीं आप देगी? इनकम टैक्स में काम करते हो, कैसी बात है? आप एजुकेटेड हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो, मैं और लोगों से क्या उम्मीद करूंगी? आपने काम करके, नौकरी करके क्या किया? रेंट नहीं पे कर सकते हो? मैम रेंट क्यों पे करेंगे जब यहाँ पे लोग इतने सारे रह रहे हैं अवैध? अब इतने सारे लोग रह रहे हैं, मैं भी बोलूं कल को आके मैं भी यहाँ पे झुग्गी बना लूं? सब अपनी मैं भी यहाँ पे आके कल एक झुग्गी बनाऊं और बोलूं कि सरकार मेरे को भी एक फ्लैट दे, मेरा झुग्गी है, सरकार बोली है जहाँ झुग्गी वहाँ फ्लैट। कहाँ है? मतलब ऐसा करना चाहिए मुझे भी? आप बताइए ना कहाँ है? जहाँ ये सही है? आप मानोगे कि ये सही है? कल मैं आके यहाँ पे कोई भी एक झुग्गी बना लूं किसी भी खाली जमीन में और मैं बोलूं कि सरकार मुझे भी फ्लैट दे, मुझे भी घर दे, मुझे भी खाना दे, सरकार मेरा घर क्यों तोड़ रही है? मैम हम एक चीज़ मानते हैं, ठीक है मैम, एक चीज़ मानते हैं, हमें कुछ मत दो। हमारे जितने भी झुग्गी वासी हैं ना यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे बच्चे रहते हैं, एजुकेशन दिलवा दो मैम। उससे तो दे हो गए। बीजेपी सरकार, आपसे मेरा सवाल है, आप नोएडा में अपना घर छोड़ के, आप नोएडा में अपना घर छोड़ के आके यहाँ पे झुग्गी बना के रह रहे हो, एक आप मिले हो मुझे, ऐसा सोचो, ऐसा कितना लोग इसमें हो सकता है ना? मैं नहीं कह रही हूँ आंटी, मैं नहीं कह रही हूँ कि सब लोग, बहुत लोग हैं जो जरूरतमंद भी है, लेकिन बहुत लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि बहुत से लोग फायदा उठाया है। बहुत लोग इसका, आप जरूरतमंद हो सकती हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसका फायदा भी इनकी तरह उठा रहे हैं ना जी। ये कह रहे हैं नोएडा में इनका घर है और ये यहाँ पे झुग्गी में घर ही नहीं है जी, झुग्गी है बस। तुम दे दो, रह लेंगे हम तो लाभ। नहीं हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो यहाँ पड़े, हमें तो ये लगता डर कि यहाँ से उठ के जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमें तो कहीं भी नहीं। मैम एक तो आज से 10-12 घर होंगे, जितने भी होंगे यहाँ पे, जिसके अपने पक्के मकान होंगे। 10-12 ही भी सरकार क्यों? आपका बात मैं मान लेती हूँ 10-12 ही, लेकिन 10-12 नहीं, बहुत लोग होंगे ऐसे, बहुत लोग गांव से आए, बहुत होंगे, मैं नहीं 10-12 मानूंगी, लेकिन मैं आप ही की बात मान लेती हूँ, 10-12 ही लोग हैं, लेकिन वो 10-12 लोग नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं ना? मैम नाजायज फायदा तो जब उठाएंगे ना, जब उनके बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन मिल रही है, अस्पताल फ्री मिल रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं उठाएंगे? सरकारी अस्पताल नहीं है? है मैम। सरकारी स्कूल नहीं है? मैम बता दो कौन सा अच्छा इलाज हो रहा है? मैम ओपीडी में शाम को इमरजेंसी में जाते, 4 दवाई देके भगा देते हैं वो। 4 गोली देंगे, जाओ यहाँ से, जाओ, हो गया सब। पाँव टूट जाओ, एक पलस्तर ना चढ़ो यहाँ पर सरकारी में, गरीबों की कोई सुनता है? 4 गोली की जरूरत होगी तो सरकार को क्या देना? मैम कौन सी दे? डॉक्टर क्या देगा अगर 4 गोली की? आप है ना, आपके बगल में LBBS अस्पताल है, आपके इसी झुग्गियों के पीछे LBBS अस्पताल है। अभी मैं चलता हूँ आपके साथ और मैं बोलूँगा मेरे टांग में चोट लग गई, मात्र क्या करेंगे वहाँ पे? 2 गोली देंगे और कहेंगे कल सुबह ओपीडी में आना। और किसी को इमरजेंसी होता है ना तो तुरंत तो पहले तो उसको कहा जाता है, इमरजेंसी वाले को देखेंगे भी नहीं, भाई इसको रेफर है, GTB ले जाओ, पंत ले जाओ। अरे तुम उसको देखो पहले, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, इसमें जब फैसिलिटी नहीं हो तो क्या फ़ायदा? कोई भी सर फट जाए सीधा रेफर, बुखार आ जाए सीधा रेफर। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे अस्पताल की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा भी नहीं। शिक्षा की सुविधा सारी है मगर उसमें फैसिलिटी कुछ नहीं है। फैसिलिटी के नाम पे क्या होता है? फैसिलिटी के नाम पे ना मजे लेते हैं वहाँ पे। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए फैसिलिटी? ये चीज़ होती है फैसिलिटी के अंदर, सरकारी के अंदर, सरकारी दफ्तर के अंदर ये चीज़ होती है। आप यूपी में देखते हो क्या हो रहा है, कोरोना काल में एक भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी से नहीं हटाना, यहाँ पे डॉक्टरों की लाइन लगी थी, अपने घरों में क्लिनिक खोल लेते और आज ही वही हिसाब है कि डॉक्टरों के पास चले जाओ आप। मैं रात के 6 बजे अपने बच्चों को चाचा नेहरू लेके गया था, रोड पे से उठा के पता। आपका नाम क्या है? राजा नाम है। कहाँ से हो? यूपी बदायूं जिला। हाँ यहाँ पे रहता हूँ क्योंकि बदायूं में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ पे आ चुके हैं। क्या छोड़ के आए हो जब कुछ है ही नहीं? कुछ है ही नहीं, कहने का मतलब वहाँ से हमारे दादा सब आ गए थे तो हम भी यहीं रहते हैं जब से शुरू से। दादा वादा का जमीन तो होगा ना? कुछ नहीं है। क्या हुआ, बेच दिए? सब जो भी था वो उन्हों को ही पता, हमें इतना पता नहीं है। ठीक है, तो पता नहीं कि? हाँ नहीं। तो अब एक चीज़ बताओ, दादा है कि नहीं है? नहीं है।
दादा जमीन लेके थोड़ी गए होंगे। दादा नहीं लेके गए तो कोई तो लेके गया होगा ना। अब वो तो उन्होंने तो आपकी जिम्मेदारी है ना वहाँ पता करना। आपका जहाँ है वहाँ नहीं पता कर रहे हो, जहाँ नहीं है वहाँ पे आए हो अधिकार लेने। हम लोग ऐसे गंज में नहीं होता है, हमारे पास मकान होता है। तो ये बताओ हम लोग कहाँ से, आप कहाँ से? यहाँ से ही हूँ मैं, दिल्ली से ही। आप हमेशा से यहीं से? हाँ यहीं से ही हूँ मैं। कहाँ घर कहाँ है आपका? घर नहीं है मेरा, माँ बाप मर गए तो हम सब गया हमारा। बच्चे आपके? बच्चे मेरे यहीं हुए, यहीं रहते हैं हम। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के और 4 लड़की है। 6 बच्चे हैं। हाँ पहले के जमाने में 10-10 होते थे, आज किन तो 2 तो पैदा कर ले जो जानू मैं। हाँ तो अच्छी बात थोड़ी है। जो भगवान ने दिया तो फेंक दूं ना, को फेंक दूं। खाने को जब नहीं है तो कहाँ से 10 बच्चे? सुबह के जाते कमाने, अब आए देख लो। तो फिर क्यों आपको फिर दूसरे के भरोसे क्यों बात? आप तो अपने मेहनत से कमा रही तो अच्छी मेहनत बात से है ना। कमा रहे ना, यहाँ जिंदगी बीत की रहते रहते ऐसे गंद में मैं। ये देख लो हर वोट की तरफ। हाँ जी भाई साहब हमारी सुनना, वोट देना। हाँ जी वोट देना, वोट के लिए तो आ जाएंगे और बाद में साले दिखा देते हैं ये नेता लोग। ऐसे नहीं